फ्लोटिंग दिखाई, आईएएस अफसरां ते दबाव आके फाइल मूव कराई गई। फैसला सीएम दा गाज अफसरां ते सुट दित्ती। चिट्ठी ते सीएम दे साइन ने। मजीठिया ने दावा किया है मंत्री लालजीत भुल्लर आप फाइल साइन करा के लेके गए। 4 दिनों के फाइल मंजूर नहीं होंगी। मजीठिया ने कहा भगवंत मान नूं बर्खास्त करन केजरीवाल। हाई कोर्ट के फटकार तो बाद फैसला वापस लिया गया है। सीएम भगवंत मान नूं अस्तीफा देना चाहिए। मेरे सहयोगी अमन भारद्वाज मेरे नाल इस वेले फोन लाइन ते मौजूद ने। अमन, की कुछ कहा गया है बिक्रम मजीठिया दे वल्लों चिट्ठी दिखाते हुए? देखो गगन, सरकार ते और खास करके मुख्यमंत्री ते बिक्रम मजीठिया वालों बयान दिता गया है और चिट्ठी दिखाई गई है कि सरकार वालों विभाग वालों खास करके जिहड़ा पंचायती विभाग है उन्होंने अफसरां ने इस फैसले नूं जिहड़ा है वो सरकार दे या मुख्यमंत्री दे कहण ते बाद ही लागू किया या उन्होंने तो करवाया गया। ये उन्होंने सवाल खड़े किए ने और ये कहा है कि जिहड़े अफसर ने उन्होंने पंचायतां भंग करके नवीं नोटिफिकेशन जिहड़ी जारी की है वो मुख्यमंत्री वालों ही उन्होंने अफसरां ते करवाया गया और जिहड़ी चिट्ठी दिखाई है उस अंदर अफसरां दे साइन ने। उस तो बाद जिहड़े पंचायती मंत्री ने लालजीत भुल्लर उन्होंने दे साइन ने और ये साइन जिहड़े ने अफसरां दे 3 अगस्त तो शुरू होके मुख्यमंत्री के सिग्नेचर तक पहुंचते हैं 7 अगस्त तक, यानी कि 4 तो 5 दिनों के अंदर ही ये पूरी फाइल नूं अप्रूवल जिहड़ी है। अमन एक मिनट लिए रोकना चाहांगा। एक बार ਅਸੀਂ अपने दर्शकों को चिट्ठी दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं की है। आ हरे रंग दे नाल पेन दे नाल हरा पेन जिहड़ा मिलदा है मंत्रियों नूं मिलदा है। लालजीत सिंह भुल्लर दे साइन ने 7 अगस्त 2023 दे साइन किए हुए ने। डीके तिवारी आईएएस अधिकारी जिन्होंने सस्पेंड किया गया, साइन ने स्टैंप लगी हुई है। फाइनेंशियल कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत गुरप्रीत सिंह खैरा सस्पेंड हो चुके हैं। फिलहाल डायरेक्टर दे ओहदे ते सीगे 3 अगस्त से उन्होंने दे साइन ने, यानी स्टैप बाय स्टैप 3 अगस्त को गुरप्रीत सिंह खैरा साइन करते हैं, 4 अगस्त को डीके तिवारी साइन करते हैं, उस तो बाद लालजीत सिंह भुल्लर और मुख्यमंत्री दे दफ्तर तो फिर स्टैंप लग दिया ऑनरेबल सीएम दे दफ्तर तो। 7 अगस्त की प्राप्ति की मिति और वापसी की मिति है 8 अगस्त, यानी 4 दस्तखत इस चिट्ठी ते ने। और ये चिट्ठी दिखा रहे ने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया सवाल खड़े कर रहे ने पूरे दे पूरे के इस पूरे मामले दे विच जिस तरीके कार्रवाई हुई है ये मुख्यमंत्री दे हुक्मां तो बाद कार्रवाई हुई है, ये चिट्ठी सबूत है। हालांकि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ओपोजिशन के हत्थां तक जाना ही अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि किस तरीके ये चिट्ठी जिहड़ी सरकारी दफ्तर दे विच सी इसकी कॉपी इसकी तस्वीर विरोधी धिरां दे हत्थे विच जांदी है और विरोधी धिर श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों सवाल खड़ा किया गया और सवाल बड़ा पुख्ता है कि इसके जिहड़े दस्तखत ने 3 अगस्त से गुरप्रीत सिंह खैरा दे दस्तखत ने, उस तो बाद 4 अगस्त से डीके तिवारी दे दस्तखत ने, दोवां नूं सस्पेंड किया जा चुका है। लालजीत सिंह भुल्लर दे 7 अगस्त के दस्तखत ने और उस तो बाद मुख्यमंत्री दे दफ्तर दे विच बकायदा नंबर लगे हुए चिट्ठी का स्टैंप लगी हुई है। 7 अगस्त को यह चिट्ठी हासिल हुई है और 8 अगस्त को यह चिट्ठी वापस कर दी गई है। सो ये चिट्ठी जी है कई सारे सवाल खड़े करिए और सवाल चुक रहे हैं बिक्रम सिंह मजीठिया श्रोमणी अकाली दल के तेज तरार आगू ने। जो भी मीडिया के सामने कुछ लैके आते हैं तो बकायदा सबूत वजों लैके आते हैं। ये चिट्ठी ते जिहड़े दस्तखत ने, इस चिट्ठी ते जिहड़े नां ने जिन्हां दी स्टैंप लगी हुई है, उन्हां चों 2 आईएएस अधिकारी गुरप्रीत सिंह खैरा की गल करिए, डीके तिवारी की गल करिए, दोवें सस्पेंड हो चुके हैं। पर इस सब दे विचाले सवाल जिहड़ा विरोधी ते चुक रही है वो ये कि मंत्री ते कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि मंत्री दे साइन तो बाद ही फिर सीएम तक जाती है। और श्रोमणी अकाली दल ने इस तो भी वड्डी मांग कर दी है कि केजरीवाल भगवंत मान नूं सस्पेंड करन। सीएम दे उत्ते डायरेक्ट अटैक श्रोमणी अकाली दल दा ये चिट्ठी नूं दिखांदे होए और ये चिट्ठी की है, इस चिट्ठी दे विच पंचायतां नूं भंग करन संबंधी हुक्म सीगा जिस नूं वापस लिया सरकार ने। अदालत दे विच मामला जाण तो बाद अदालत दे विच जदों मामला गया तो सरकार ने फिर आखिर ऐलान किया कि असीं नोटिफिकेशन वापस ले रहे हैं। तो श्रोमणी अकाली दल लगातार हमलावर होंदा नजर आ रहा है। इस मामले को लेके चिट्ठी सामने लेके आए श्रोमणी अकाली दल। बिक्रम सिंह मजीठिया ने चिट्ठी मीडिया के सामने शेयर की है और उस चिट्ठी दे विच दस्तखत जिहड़े नजर आ रहे हैं उसके आधार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं बिक्रम सिंह मजीठिया। सिर्फ अधिकारियों ते कार्रवाई क्यों, मंत्री ते कार्रवाई क्यों नहीं, या अकाली दल ने इस तो भी एक स्टेप अगे जाके मांग कर दी है कि सीएम ते एक्शन क्यों नहीं, सीएम नूं बर्खास्त करन अरविंद केजरीवाल, ये मांग कर रहे श्रोमणी अकाली दल। सीएम झूठ बोल रहे हैं, चिट्ठी दे सीएम दे साइन ने बिक्रम मजीठिया कह रहे हैं। सो बहुत जिहड़े वड्डे सवाल खड़े हो रहे हैं इस चिट्ठी के सामने आने तो बाद और ये सवाल चुक रहा है श्रोमणी अकाली दल। सीधी मांग कर रहा है अरविंद केजरीवाल तो कि भगवंत मान नूं सीएम दे अहुदे तो हटाया जाए। ये मांग श्रोमणी अकाली दल के वल्लों की जा रही है।
फैसला होया है और किस तरीके नाल लोकतंत्र दीयां धज्जियां अफसर दे गल 'च गूठ दे के पंचायतां भंग करन दा जिहड़ा फैसला सी, मैं कल भी कहा सी कि ये सीएम भगवंत मान दा मंत्री लालजीत भुल्लर दा। अज बिल्ली थल्लियों बाहर आ गई। आप नोटिंग है, ਉਹਦਾ ओरिजिनल कागज मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने रख रहा है कि ਜਦੋਂ अफसर रोकते सी कि जनाब ये 5 साल तो पहला आप भंग नहीं कर सकते और 5 साल पूरे होंगे सी जनवरी 2024 च, मगर ये फाइल हथी मूव कराई गई अफसरां नूं थ्रैटन करके गल 'ਚ गूठ दे के डीके तिवारी ते खैरा साहब दे कि जे फाइल ना लियाए तो ਤੁਹਾਨੂੰ एक्शन लवांगे, सस्पेंड करांगे, ਤੁਹਾਡੀ बदली कर देंगे। आ ਉਹਦੀ नोटिंग दर्शाउंदी है कि किवें ये फाइल पहली दिन मूव होंदी है 3/8 ਨੂੰ सुपरिटेंडेंट करता है, 3/8 ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ साइन कराए जाते गुरप्रीत खैरा ਦੇ साइन ने। उस तो बाद 4/8 ਨੂੰ ਇਹ फाइल साइन कराई जाती है डीके तिवारी। आ तरीक आ गई 4/8 ਤੋਂ बाद लालजीत भुल्लर ਦੇ साइन आ गए 7/8/2023। आ अगले साइन आ गए। उसे तरीक ਨੂੰ सीएम भगवंत मान 7/8 ਨੂੰ मतलब एडी तेजी नाल फाइल नहीं निकलती होंगी। मैं भी वजीर रहा, ये हथी फाइल लैके गए, बाई हैंड गई, मंत्री लैके गया, मंत्री ने साइन कराए और ये 7/8 ਨੂੰ ही मुख्यमंत्री ने साइन करके ये पंचायतां नूं भंग करता। केजरीवाल साहब मैं कल भी मंग की सी, पहली पौड़ी है लोकतंत्र की पंचायती राज। जे तुसी हक च हो लोकतंत्र दे, तुसी डिक्टेटरशिप के खिलाफ हो, टेक एक्शन, डिसमिस भगवंत मान एंड दिस स्टूपिड मिनिस्टर। साफ तौर ते सीधे सीधे मंग पर मंग दे नाल सवाल कई ने, क्योंकि सरकारी दस्तावेज है और सरकारी दस्तावेज बाहर किवें आ गया, बाहर आने तक भी समझ आ सकती सी, पर विरोधी धिर दे हत्थ दे विच लग्या है एक सरकारी दस्तावेज, एक अजिही सरकारी चिट्ठी जिस ते स्टैंप है, सिग्नेचर है, दस्तखत है और नंबर है, तारीख है, सब कुछ है। ये सब कुछ होया किवें और ये सब कुछ जिस तरीके होया उसने विरोधी धिर नूं हमलावर होने का मौका दे दिता है। मेरे सहयोगी पंकज कपाही मेरे नाल मौजूद ने। पंकज दे लई साडे कोल कई सारे सवाल ने। पंकज ये चिट्ठी जिहड़ी दिखा रहे ने विक्रम मजीठिया, इस चिट्ठी ते स्टैंप्स की तारीख, अधिकारियों के साइन पहला होंदे ने, यह भी अपने आप में खास गल है। 3 अगस्त तो शुरू होंदे ने अधिकारियों के साइन होने, 3 अगस्त, 4 अगस्त, फिर 7 अगस्त को कैबिनेट मंत्री साइन करते हैं और फाइनली 8 अगस्त को यह सीएम ऑफिस जाती है, उतो रिलीज होती है, फिर वापस 7 अगस्त को जाके 8 अगस्त को इनू वापस दे दिया जाता है। पंकज ये प्रोसेस समझना चाहांगे, क्यों ये सिचुएशन बनी कि ये सवाल उठ रहे हैं कि जिस चिट्ठी ते साइन मंत्री दे ते सीएम तक दे ने उन्होंने भी उन्होंने खिलाफ भी एक्शन होवे, क्यों अजिही स्थिति बनी? पंकज देखो गगन, सवाल उस वेले उठे जदों कल हाई कोर्ट दे विच पंजाब सरकार दे वल्लों अपना फैसला वापस ले लिता गया, जिहड़ियां पंचायतां भंग करन दा फैसला सीगा। उस तो बाद जिहड़े पंचायती विभाग दे मंत्री ने लालजीत सिंह भुल्लर, उन्हां दी एक स्टेटमेंट आंदी सामने न्यूज़ 18 ते, वो स्टेटमेंट आंदी और इस गल का जिक्र करते हैं कि कुछ टैक्नीकल खामियां सीगियां, उन्हां टैक्नीकल खामियां नूं दूर करके असीं दोबारा तो नोटिफिकेशन जिहड़ा वो जारी करांगे। और इस गल का भी जिक्र कर देंदे ने कि जिहड़े अधिकारियों की वजह करके ये नोटिफिकेशन जारी होया वा, उन्हां दे उत्ते एक्शन होएगा। उस तो तकरीबन 40 मिनट बाद दो खबर आती है कि 2 IAS अधिकारियों नूं उत्ते एक्शन हुंदा है, उन्हां नूं सस्पेंड कर दिता जाता है और दोवें अधिकारी जिहड़े ने वो सीनियर अधिकारी ने, उन्हां दे उत्ते कार्रवाई हुंदी है। उस तो बाद विरोधी धिरां दे वल्लों प्रताप सिंह बाजवा दे वल्लों न्यूज़ 18 ते इस गल का जिक्र किया जाता है और सवाल खड़े किए जाते हैं कि अधिकारियों के नाल नाल मंत्री की भी जिम्मेवारी सीगी, मंत्री के उत्ते भी एक्शन जिहड़ा वै वो होना चाहिए वै और इस गल का जिक्र जिहड़ा प्रताप सिंह बाजवा दे वल्लों किया जाता वै। सवेर हुंदे हुंदे जिहड़ा इस प्रोसैस का जिक्र तुसीं कर रहे सीगे गगन कि पहला अधिकारी पद्धर तो चिट्ठी जारी हुंदी है, उससे दस्तखत हुंदे ने, उस तो बाद वो मंत्री तक जाती है, उस तो बाद सीएम ऑफिस तक जाती है, तकरीबन 5-6 दिनों का प्रोसैस हुंदा वै। तां ये किस बिहाफ से मंत्री या किस बिहाफ से सीएम दे वल्लों दस्तखत कर दिते गए? कि उन्होंने पढ़िया नहीं, कि उन्होंने इस गल का इलम नहीं सी, कि अफसरां ने उन्होंने सही जानकारी नहीं दी सी, कि अफसरां दे उत्ते वो भरोसा करके सीगे, उस तो बाद
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੁਣ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਸੋਰਸਿਸ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਰਸਿਸ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਬਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਗਗਨ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਡੀਕੇ ਤਿਵਾਰੀ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਖਹਿਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਪਾਵਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਮਲਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਅੜਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਜ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀਕੇ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਕੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पूरा प्रोसेस किवें चलदा है? एक भरोसे ते, एक यकीन ते सारा सिस्टम चलदा है कि जेडे आईएएस अधिकारियों ने साइन किए ने उन्होंने पूरा मैटर जिहड़ा हैगा उसनूं कोख लिया, उन्होंने उसनूं पूरे तरीके देख लिया, हर परमुटेशन कंबीनेशन लगा लिया, प्रोबेबिलिटी जिहड़ी हैगी है वो काउंट कर लिया, हर एक संभावना जिहड़ी हैगी वो देख ली है। उस तो बाद ये फैसला लिया गया है। सो 3 अगस्त 4 अगस्त 7 अगस्त ते फिर 7 अगस्त नूं सीएम ऑफिस और उस तो बाद ये चिट्ठी ते स्टैंप लग के वापिस भेज दिता जाता है। अजिहा हुंदा क्यों है? क्योंकि एक दिन दे विच ये भी सानू समझना होगा कि कोई भी अजिहा ऑफिस हैगा जिहड़ा सीएम ऑफिस है या कैबिनेट मिनिस्टर दा ऑफिस है वो एक दिन दे विच एक फाइल नूं साइन नहीं करता, उसदे कोल फाइलां दी गिनती भी जिहड़ी हैगी वो मल्टीपल हुंदी है। पूरे सूबे नाल जुड़े वख-वख मामले हुंदे ने, वख-वख थावां दे नाल जुड़े मामले हुंदे ने, इस करके एक रूटीन प्रोसीजर और एक गुड फेथ दे विच कि जिहड़े आईएएस अधिकारियों ने साइन किते ने उन्होंने बहुत सोच समझ के इस ते कार्रवाई की है। उस तो बाद ही ये चिट्ठी जिहड़ी हैगी अगे वधाई जाती है, कागजी कार्रवाई मुकम्मल की जाती है। पंकज भी मेरे नाल मौजूद ने और मेरे नाल मेरे सहयोगी अमन भी मौजूद ने। अमन, पंकज जिहड़ी गल दस रहे ने प्रोसीजर एक कंप्लीट होया, तरीका जिहड़ियां सीगियां तरीका भी इस पासे इशारा करदियां ने कि एक प्रोसीजर नूं फॉलो करते हुए अपने अधिकारियों ते यकीन करते हुए कैबिनेट मंत्री और सीएम दोवें इस ते साइन करते हैं, जिहड़ा नॉर्मल एक रूटीन दे विच हुंदा है कि आईएएस अधिकारियों ने देख लिया, हुण सिर्फ साइन की लोड़ है, एक्शन की लोड़
ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝੀਏ ਅਮਨ? ਗਗਨ ਦੇਖੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਦੋਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਬਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਰਕ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ 13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਰਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਗਗਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਖਾਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖਾਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤਾਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਨੀਚੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ तमाम ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣਤਰ ਉਸਦੀ ਅਫਸਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਗਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਈ ਕਿ